हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन एनर्जी पर बेस्ड रहने वाली है। आज हम कार्ड्स के थ्रू चेक करेंगे कि आपकी एनर्जी इस वक्त क्या कह रही है, क्या आपको बताना चाहती है, क्या इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुँचना चाहती है। ओके, एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस भी है रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। सबसे पहले टी लीफ कार्ड से मैं देखूंगी यहाँ पर कि क्या ऐसे मेजर इवेंट्स आपकी लाइफ में अभी चल रहे हैं या होने वाले हैं। ठीक है, क्या सिचुएशन बनी हुई है, लेट्स सी। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, सबसे पहला कार्ड ही यहाँ पर एग का आया है। देखिए, सबसे पहली एनर्जी जो मुझे यहाँ पर इस कार्ड के गिरते से ही महसूस हुई है वो है स्टेबिलिटी। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है जो कि अभी तक शायद आपने एक्सपीरियंस नहीं करी थी। ठीक है, एक बहुत ही प्योर, जिसको बोलते हैं प्योर एसेंस आपकी लाइफ में ऐड हो रहा है। या हैंडशेक गाइज, आप किसी के साथ या तो पार्टनरशिप कर सकते हो या किसी के साथ, जिस पर्सन के साथ आप कनेक्शन में हो उसके साथ आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। मे बी वो पर्सन आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं या और भी चीजें देखेंगे, बट मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीजें एक साथ चैनलाइज हो रही है कि कोई कोई ऐसा पर्सन रहा है जो पास्ट में मैच्योर रहा है या अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाला इंसान फाइनली कहीं ना कहीं वो आपको एक सिंसियर एक सिंसियर कमिटमेंट देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि, मैं यहाँ पर कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको, मतलब मुझे यहाँ पर जो नजर आ रहा है वो है कि बहुत ज्यादा एक तो होता है कि कोई बहुत ज्यादा बनावटीपन, वो नहीं लग रहा मुझे यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सिंसियर कमिटमेंट, जितना वो अपनी तरफ से कर सकता है वो पर्सन उतना वो करना चाहता है। ऐसी सिंसियर विश उसकी है आपको लेकर के। कहीं ना कहीं उस पर्सन को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो रहा है, जो भी ये पर्सन है, कि उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपकी तरफ। ठीक है, क्योंकि अभी तक वो जमाने की जितनी भी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सारी उन्होंने निभाई, लेकिन शायद उन्होंने आपको वो स्टेबिलिटी नहीं दी जो कहीं ना कहीं आप डिजर्व करते हो। ठीक है, क्योंकि एग जो है ना वो यहाँ पर मुझे नेस्ट में नजर आ रहा है। नेस्ट में एग होने का मतलब कि ये अपनी जगह पर ये तैयार हो रहा है। ठीक है, इसमें से जो, जैसे कि एग में से एक बच्चा बाहर आने वाला होता है और ये जो नेस्ट है वो हाउस की एनर्जी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर किसी की लाइफ में प्रेगनेंसी का भी कुछ हो सकता है। अगर है तो डेफिनेटली यहाँ पर गुड न्यूज़ किसी के लिए हो सकती है। बट यहाँ पर आ रही है कि जिस चीज़ को लेकर के आप डिसिप्लिन हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, जिस चीज़ को लेकर के उसमें सक्सेस और स्टेबिलिटी ज़रूर आ रही है आपके पास। और अगर आप किसी कनेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं भी देख रहे हो तो भी जिस भी करियर पर, गोल्स पर, जो भी आपके सपने हैं, जो ड्रीम्स हैं, जिन पर आप काम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, कड़ी मेहनत कर रहे हो, वो चीज़ के लिए यहाँ पर हैंडशेक आ रहा है। मतलब या तो कोई आपको ऑफर मिल सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या फिर ये डिवाइन का हाथ लग रहा है मुझे। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आपको कोई ब्लेसिंग आ रही है, कोई ना कोई यहाँ पर कोई अचानक से कोई मेंटोर आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं, किसी गुरु के आने की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है मीटिंग विद अ स्ट्रेंज इन स्ट्रेंजर कुड बी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अचानक से कोई स्ट्रेंजर से आपकी मुलाकात हो सकती है जो मे बी आपकी लाइफ में ये स्टेबिलिटी लेकर आए, या ये सक्सेस उस पर्सन के आने के बाद, या कोई ऑफर। ठीक है, ऐसा कुछ ऑफर या कोई हैंडशेक का मतलब यही है कि एक पार्टनरशिप, यू नो इट्स अ पार्टनरशिप। मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि डिवाइन की आपके साथ जो कमिटमेंट है वो कहीं ना कहीं टेस्ट हो चुकी है। ठीक है, आप डिवाइन को लेकर के कितने डिसिप्लिन्ड हो, डिवाइन की बातों को कितना फॉलो करते हो, वो आपने साबित कर दिया है। आपने प्रूव कर दिया है कि आप डिवाइन के कहीं अनुसार ही चलना चाहते हो। ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। या न्यू जॉब एंड करियर, डेफिनेटली कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है गाइज, ये क्लियर मैसेज है यहाँ पर। ठीक है, या पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, मे बी आपको अथॉरिटी मिलने वाली है, स्टेबिलिटी, अथॉरिटी, कोई सक्सेस, नेम, फेम आप गेन कर सकते हो। या फिर मुझे यहाँ पर विद द सीट, ये कुर्सी से मुझे ये भी नजर आ रहा है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है जहां पर आपके काम को पहचाना जाए, आपको पहचान मिले। ठीक है, या फिर किसी के नेम फेम की भी एनर्जी है, मे बी
अचानक से किसी को फेम मिल सकता है, ठीक है, और वो डिवाइन की ब्लेसिंग होगी उनकी लाइफ में, रातों रात कोई फेमस हो सकता है, ऐसी भी एनर्जी है, ठीक है। और चेयर से ये भी लग रहा है मुझे कि कोई बॉस की पोजीशन, ठीक है, या आपकी लाइफ में कोई चेंज आ रहा है, चेंज फॉर द बेटर। डेफिनेटली अभी तक अगर आपने बहुत सफर किया है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं थी, जिस चीज पर आप इतना हार्ड वर्क कर रहे थे उसका रिजल्ट में भी आपको पास्ट में ना मिला हो, बट अब मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि कोई आउटकम आपको मिलने वाला है, ठीक है। श्रीउडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस, अगर आप ऑलरेडी किसी कुर्सी पर हो, अगर आप ऑलरेडी किसी अथॉरिटी पे हो, किसी बिजनेस फील्ड में अगर आप है, तो उसमें आपको अश्योर्डली सक्सेस मिलने वाला है, ठीक है। रिसोर्सफुलनेस बढ़ रही है, ग्रोथ आ रही है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ पर लग रही है वो है आपकी इंटेलिजेंस पावर। आपकी इंटेलिजेंस पावर बहुत ज्यादा बढ़ रही है इन दिनों में, और ये जो चेंज आ रहा है आपके अंदर, मे बी वो भी आपके ट्रांसफॉर्मेशन का एक हिस्सा है। मे बी आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है जिसमें कि आप बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो, अपनी अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी पे काम कर रहे हो, तो उसमें भी जो है यहाँ पर ग्रोथ आते हुए देख रही हूँ मैं, ठीक है। आपके अंदर एक अच्छा चेंज आ रहा है, बटरफ्लाई मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, तो डेफिनेटली ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है, अ गुड ट्रांसफॉर्मेशन। या गाइज ये क्राउन आना चाह रहा है तो मुझे लेना पड़ेगा, या ये आपका कर्मा है गाइज, क्लियर नजर आ रहा है मुझे, कर्मा, यू विल रीप वॉट यू हैव सोन। तो डेफिनेटली आपने कुछ अच्छा कर्मा किया है, कोई गुड कर्मा आपने क्रिएट किया है, जिसकी वजह से अथॉरिटी और ऑनर एंड रिस्पेक्ट, अपोजिशन जो कि आपकी तरफ आ रही है, कोई ओहदा आपको मिलने वाला है, कोई ऐसी ह्यूज सक्सेस जहां पर लाइट्स, कैमरा, एक्शन वाली एनर्जी रहेगी, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि कोई लाइमलाइट में आ रहा है, ठीक है, किसी को सुना जाएगा, किसी के, अगेन मैं वही चीज यहाँ पर फील कर रही हूँ जो कि मैंने पास्ट रीडिंग्स में बताई है, या तो मैंने पिछली रीडिंग में बोला या उससे पिछली रीडिंग में बोला है कि किसी के हाथों में मैं माइक आते हुए देख रही हूँ, कम्युनिकेशन, ठीक है। मुझे इतना तो एकदम श्योर तो याद नहीं है कि कौन सा था, या यू विल रिसीव अ गिफ्ट, ओके। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी आ रही है, बट यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ ऐसे स्टबर्न लोग भी आपके आसपास, ठीक है, अ स्टबर्न एग्रेसिव पर्सन, एंड यहाँ पर आ रहा है समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज। तो ये आपकी जो ये सक्सेस आ रही है जो वो आते हुए देख रहे हैं, मे बी इस फैक्ट से कोई बहुत डिस्टर्ब है, और ऐसी एनर्जी लास्ट रीडिंग में भी थी, क्योंकि आपकी लाइफ में आ रही है ब्लेसिंग्स। आप अचानक से कुछ सडन चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई सडन ब्लेसिंग आपकी लाइफ में एंटर कर सकती है, ओके। कुछ तो हो रहा है, कुछ तो बहुत पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन की बहुत जली पड़ी है, ठीक है, भुन रहा है ये पर्सन, जल रहा है, भुन रहा है, ठीक है। क्योंकि आपकी लाइफ में जो ये सक्सेस है, जो भी ये अथॉरिटी है, जो भी क्राउन आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, स्पिरिचुअल रैंक किसी की बढ़ चुकी है, ठीक है। ये कोई सीक्रेट कॉम्पिटिटर भी हो सकता है, या फिर कोई एनिमी की एनर्जी भी है यहाँ पर, जो डेविल एनर्जी में बैठा है, जैसे कि एनर्जी आपको पता ही है इतने दिनों से क्या रीडिंग में एनर्जी आ रही है। तो ये वही पर्सन है जो इस वक्त बहुत ज्यादा अपना दिमाग खोते जा रहा है, दिनों दिन इस पर्सन का दिमाग जो है इसके हाथों से जा रहा है, ठीक है। इस पर्सन का दिमाग इसके हाथों के कंट्रोलों में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नजर आ रहा है मुझे कंट्रोल में नहीं है ये पर्सन, ओके। डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ, या ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन अपनी ही जिंदगी से डिससेटिस्फाई है, ठीक है। क्योंकि वो जो आपकी लाइफ में देख रहा है, ये पर्सन अपनी लाइफ को आपकी लाइफ से कंपेयर करता है, जो भी ये है, ये मेल फीमेल कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस पर्सन को ये लगता है कि खुदा, ईश्वर जो है वो सिर्फ आप पे ही क्यों मेहरबान है, आपको ही इतनी ब्लेसिंग्स क्यों मिल रही है। ये नहीं पता कि उसके लिए आपने गुड कर्मास क्रिएट किए हैं, और आज उनकी जो हालत है वो उनके बैड कर्मास की वजह से है, ठीक है। तो अभी भी ये चाहते हैं ना अगर, तो ये अपने ऊपर काम कर सकते हैं, अभी भी अगर ये चाहे तो अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, ईश्वर मौका बहुत देते हैं गाइस। लेकिन ये पर्सन स्टबर्न है, जिद्दी है, बहुत ज्यादा जिद्दी पर्सन है, बिल्कुल भी डिवाइन के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करना चाहता है, ठीक है। ये कोई भी पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है ये पर्सन, या टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स। तो डेफिनेटली, या यहाँ पर इस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई, ये जो पर्सन है ना, ये देखिए सबके केसेस में अलग अलग चीजें होती है। मे बी ये पर्सन आपका एक्स हो सकता है, ठीक है, जिसको अभी भी आपसे अटैचमेंट है, फिजिकल अटैचमेंट्स अगर मैं बोलूँ, ठीक है, आपके लिए वैसी भावनाएं हैं, और अभी भी
वो आपको हर हाल में पाने वाली इच्छा, ठीक है, ये सबके साथ नहीं जाएगा, जिसके लिए है वही लेना गाइस, ठीक है। और अदरवाइज मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये जो हेटर्स हैं, इसमें से ये जो ग्रुप ऑफ हेटर्स है, उसमें से कोई एक मेल पर्सन जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लेकर के अट्रैक्टिव फील करता है, ठीक है, जो भी ये पर्सन है, बट नॉट गुड इन अ गुड वे, ठीक है। इट्स अ फिजिकल कंसर्न, या बी वेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। आपको बोला जा रहा है कि आपके आसपास कोई स्नेक है, आपके आसपास कोई ड्रैगन की एनर्जी में है, ठीक है, डेविल, ड्रैगन मतलब डेविल, देखिए आग फूंक रहा है मुंह से, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि ये पर्सन जो है, ये कहीं ना कहीं आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश में लगा है कि कैसे भी करके आपको डीमोटिवेट कर दिया जाए, ताकि ये जो ब्लेसिंग्स, ये जो आपको मिल रही है ना, इसको आप फील ना कर पाओ, आप इसकी फीलिंग ना ले पाओ, ठीक है, आप उस चीज का वो आनंद ना उठा पाओ, ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रही है, ठीक है। आप अपनी फीलिंग्स को एंजॉय ना करो, यू नो या ग्रेट हैप्पीनेस, बट एनी हाउ आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, अ ग्रेट हैप्पीनेस यहाँ पर है कि आपकी लाइफ में एंटर कर रही है, एनी हाउ, या यहाँ पर आ रहा है लाइट हार्टेड के फ्री टाइम, ओके, के फ्री टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है। यहाँ पर कोई फेयर मैन है जो कि जिसके साथ आपको कोई डीलिंग है, ठीक है, जिसके साथ आप डील कर रहे हो, मे बी ये वो हो सकता है। तो मे बी इस पर्सन के साथ आपका केयर फ्री टाइम शुरू होने वाला है, मे बी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। ये तो एक बिल्कुल अलग सिनेरियो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, और यहाँ पर मुझे बिल्कुल अलग सिनेरियो नजर आ रहा है इस पर्सन की लाइफ में, ओके। एक दो कार्ड्स और लेना चाहूंगी मैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स, क्या चल रहा है यहाँ पर, या टू फेस्ड फ्रेंड, या डेफिनेटली ये दो मुंहे पर्सन है, ये कोई मास्क लगाया हुआ पर्सन है जो फेक है, जो आपको कॉपी कैट हो सकता है कोई, ठीक है, कॉपी कैट सुना मैंने अभी, या यहाँ पर ये जो कॉपी कैट है, इसको पता है कि आपकी कोई फैमिली विश पूरी होने वाली है, इस पर्सन को पता है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, तो ये पर्सन यहाँ पर चालबाजियां कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ठीक है, या ये कोई सेम सेक्स का पर्सन हो सकता है, ये जिस जिस पर्सन की एनर्जी आ रही है, ये आपके सेम सेक्स का हो सकता है, ठीक है, अगर मेल हो आप तो ये फीमेल, ये मेल है, अगर आप फीमेल हो तो ये फीमेल है, ऐसी एनर्जी है, या जिसके साथ आपका कोई अच्छा कनेक्शन रहा है पास्ट में, जिसको आपने अपना फ्रेंड माना, क्लोज फ्रेंड माना, उस पर्सन की हालत खराब है आपकी ब्लेसिंग्स को देख करके, ठीक है, या कोई आपको ऐसा फील करवाना चाहता है कि आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये देखिए मुझे यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज हो रही है, ठीक है, कोई आपके दिमाग को ना लैक ऑफ माइंडसेट में डालना चाहता है कि जो आपके पास है वो आपको कम लगे, आपको ऐसा लगे कि आपको और चाहिए, ठीक है, ऐसी कोई फीलिंग आपको सेंड कर रहा है, ये मैनिपुलेशन हो सकता है गाइस, या फिर स्पेल वर्क भी हो सकता है, क्लाइंबिंग टूवर्ड सक्सेस, क्योंकि आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो, आप हर पल हर स्टेप के साथ आप आगे ही बढ़ रहे हो, ऊंचाई की ओर ही जा रहे हो, ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर, या अ विश विल बी ग्रांटेड टू यू, ठीक है, तो यहाँ पर विश बोन आ चुकी है, जो भी विश आपने मांगी है, यहाँ पर विश का कार्ड दो बार आ चुका है, तो बहुत ही अच्छी न्यूज आपकी लाइफ में आ रही है, या गाइस ये जो आपका फॉरवर्ड जो मूवमेंट है, जो आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट हुई है, जहां पर आपने स्टेप कर लिया एक न्यू एक्सपीरियंस में, एक न्यू एरा में आप एंटर कर रहे हो, वहां पर ये जो पर्सन है, इससे आपको अवेयर रहने की जरूरत है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पल्सिव है इस वक्त, ठीक है, मुझे क्लियर नजर आ रहा है यहाँ पर, क्लियर कि ये पर्सन ड्रैगन की एनर्जी में है, डेविल की एनर्जी में है, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल, सेल्फ डिल्यूजन में डालने की कोशिश कर रहा है कोई पर्सन आपको, ठीक है, और ये मुझे यही जिद्दी पर्सन जो है यहाँ पर, स्टबर्न पर्सन, मे बी ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, कोई टू फेस्ड फ्रेंड, ठीक है, बी अवेयर गाइस, ये कोई डेविलिश पर्सन है जो आपकी बनी बनाई जिंदगी जो आपने क्रिएट करी है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए कोशिश, या रूस्टर गाइस, बी वेयर ऑफ ग्रीड, आपको कोई डेविल टेम्प्ट कर सकता है, आपको लालच से बचना है, आपके पास अगर कोई गलत ऑफर आता है तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, जहां आपकी हायर सेल्फ आपको अवेयर करे वहां आपको संभल जाना है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज्यादा यहाँ पर मुझे दिमाग लगाते हुए नजर आ रहा है, ठीक है, कैसे भी करके आपकी इस बनी बनाई जो आपने अपना कर्मा क्रिएट किया, जो ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में एंटर कर रही है, उसको कोई डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करा है, ठीक है, एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस, तो ऐसे पर्सन के आपको मुंह ही नहीं लग रहा है, टोटली यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है आपको इस पर्सन के मुंह ही नहीं लगना है, आपको यही एडवाइस दी जा रही है, या फोर्स वर्किंग अगेंस्ट यू, गाइस इतने सारे कार्ड्स हैं तो ये झूठ तो नहीं है, ठीक है, एनर्जी यहाँ पर क्लियर नजर आ रही है मुझे,
ठीक है, या समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन, या दिस इज द एंडिंग। आपने वो बात सुनी होगी ना कि जब दिया बुझने वाला होता है उससे पहले उसकी लौ जो होती है ना एक बार बहुत बढ़ जाती है। ये बुझने वाला दिया, ठीक है, ये जो भी पर्सन है इसका जो इतना एग्रेसिव ये जो पर्सन के अंदर इतनी एग्रेसिवनेस आई है, जो इतना इम्पल्सिव बिहेवियर ये पर्सन कर रहा है, मे बी आपको फील भी होता होगा अगर ये पर्सन आपके कोई आसपास है, कोई फैमिली मेंबर है या आपके आसपास ही कहीं रहता है या आपका आमना सामना कभी होता है, तो आपने देखा होगा ये पर्सन ना बहुत रेज दिखाता है आपको अपने एक्शंस के थ्रू, चीजें पटकेंगे या फिर बहुत ज़्यादा मतलब कैसे भी करके दिखाएँगे कि आप पे बहुत गुस्सा है, ठीक है? आपसे बहुत ज़्यादा हेट वाली फीलिंग ये आपको शो करेंगे, ये खुला शो करेंगे। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो चला के आपको दिखाते हैं या फिर इनकी आईज़ में आपको नज़र आता होगा कि ये जिस दृष्टि से आपको देखते हैं, जिस नज़र से ये पर्सन आपको देखता है, आपको वही वाइब आ जाती होगी कि दिस इज़ नॉट कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, ठीक है ना? कुछ तो गड़बड़ है वाली वाली इसकी आई जो साइड आई ये पर्सन आपको देता होगा, आपको पता चल जाता होगा कि चाहे ये पर्सन आपसे स्वीट टॉक भी करे बट आपको पता चल जाता होगा कि इसके मन में जो है, मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों लग रहा है ये एक पर्सन की एनर्जी है ही नहीं। यहाँ पर 2 से 3 लोगों की एनर्जी आ रही है गाइस। आई डोंट नो बट जो भी है साइकिल एंड हो रहा है। साइकिल तो खैर एंड हो ही चुकी है। यहाँ पर हमेशा-हमेशा के लिए जो पर्सन है वो आपकी लाइफ से जाने वाले हैं, ये जो भी लोग हैं। ठीक है? क्योंकि ये सिचुएशन पूरी की पूरी एंड हो रही है, ठीक है? अगर ये पर्सन कुछ करने की कोशिश भी करेंगे उल्टा-पुल्टा कुछ आपको टारगेट करने के लिए या फिर आपको आपको हार्म करने के लिए, हार्म पहुँचाने के लिए कोई भी अटैक करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल अटैक हो, चाहे फिजिकल अटैक हो, चाहे अपना गुस्सा आर्ग्यूमेंट्स में दिखाना, फाइट करने की कोशिश करना, ये सब चीज़ें जो मेरे को यहाँ पर फ़ील हो रही हैं, अगर ऐसा है भी ना तो ये एंड ऑफ अ सिचुएशन है, ये खत्म होने वाला है सब कुछ। ये लंबा नहीं जाने वाला गाइस, मुझे यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है, ये चीज़ें लंबी नहीं चलने वाली है, ये बहुत जल्द आपकी लाइफ से एंड होने वाली है। बस आपको सिर्फ पेशेंस बना के रखना है, अपनी रिवॉर्ड्स को एन्जॉय कीजिए आप ध्यान ही मत दीजिए इन सारी चीज़ों पे और अगर ये पर्सन आपको इस तरीके से गुस्सा दिखाता है, आपको आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, ऐसी हरकतें करता है तो आपको अवॉइड कर देना है, इग्नोर कर देना है। अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखना है, ठीक है? यहाँ पर आपके लिए यही एडवाइस मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है, बाकी टैरो से भी देखेंगे। क्योंकि आपकी लाइफ में जो ये हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं ना, इससे बहुत जली भुनी हुई है इस पर्सन की या फिर इस ग्रुप ऑफ पीपल की, कम्युनिटी की, ठीक है? जो भी ये फेक कम्युनिटी है, ओके? या और भी शफल करना चाहूंगी मैं क्योंकि ये न्यू डेक है। सो अच्छे से शफल करते हैं कार्ड्स को। प्लीज डिवाइन ओके। जिस स्पीड में ये कार्ड जाके गिरा है या सबसे पहले आया है दी एम्परर। वाओ, अगर आप मेल हो और ये वीडियो देख रहे हैं ना गाइस तो डेफिनेटली यू आर एन एम्परर, ठीक है? यू आर एन एम्परर। मुझे क्लियर नजर आ रहा है। नंबर 4 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, ठीक है? या फिर कर्क राशि। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एम्परर है। देखिए, या तो ये आपकी एनर्जी है या ये आपके हेटर की एनर्जी भी हो सकती है। अगर ये आपका हेटर है तो फिर ये नेगेटिव एम्परर है, ठीक है? जिसको दूसरों को कंट्रोल करना अच्छा लगता है, दूसरों की भावनाओं के साथ खेलने में मजा आता है, अपने हिसाब से चीजें चलाना, बहुत जिद्दी इंसान, ईगोइस्टिक पर्सन, ठीक है? दोनों चीजें नजर आ रही है यहाँ पर, ये भी हो सकता है। और उसका साइन जो है वो कैंसर हो सकता है या फिर मेष राशि, या मेष राशि यहाँ पर भी आई है गाइस। या ये कोई हेटर की एनर्जी भी हो सकती है जो एम्परर की एनर्जी में बैठा है, आपकी जिंदगी को कंट्रोल करने के लिए उतारू है, ठीक है? या किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। मैंने बोला ना ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं ये लोग, ठीक है? बहुत सारे लोग आपके खिलाफ है, मल्टीपल हेटर्स आपकी जिंदगी में इस वक्त काम कर रहे हैं, ठीक है? आपकी जिंदगी से जली हुई पड़ी है किसी की, जेलस पीपल, या 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कोई आपको इस हाल में देखना चाहता है या पास्ट में आप ऐसी एनर्जी में थे इस पर्सन की वजह से। जो भी ये पर्सन है इसने आपकी लाइफ में ये सिचुएशन कभी ना कभी तो ज़रूर लाई है, ठीक है? और ये किंग ऑफ कप्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी लव लाइफ है और आप लव लाइफ के अकॉर्डिंग इस वीडियो को देख रहे हो तो ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है जिसने ये समझ आ रहा है कि इसने आपको स्टेबिलिटी नहीं दी, उल्टा आपको दुख दर्द जिन्होंने दिया उनको इसने प्लीज किया है, ठीक है? इन्होंने इस पर्सन ने इन स्नेक्स को, इन डेविलिश लोगों को एंटरटेन किया है। फाइनली अब इस पर्सन को ये आपकी तरफ देख रहा है। आप देखो ये अब आपकी तरफ देख रहा है जब आप पूरी तरीके से टूट चुके, बिखर चुके। अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि ये आपके साथ क्या कर दिया इस पर्सन ने,
ठीक है। नाउ नाउ ये आपकी तरफ देख रहा है, ठीक है, समझने की कोशिश कर रहा है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो इसने क्यों नहीं निभाई। ओके, ये किसी को रियलाइज होते हुए नजर आ रहा है। या एस ऑफ कप्स, अब ये पर्सन अब आपको एस ऑफ कप्स देना चाहता है, ठीक है, प्यार का कप, क्योंकि यहाँ पर भी किंग ऑफ कप्स है डेफिनेटली। तो ये पर्सन का साइन जो है वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, ठीक है। यहाँ पर कैंसर 2 बार आ चुका है। या 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये देखिए यहाँ पर ये जो चीटर्स हैं ये पूरी कोशिश करें कि आपकी लाइफ में ये कप ऑफ लव ना आए, ये होली स्पिरिट की जो ब्लेसिंग है वो आपकी लाइफ में ना आए, आपकी लाइफ में पीस ना आए, क्योंकि व्हाइट पिजन जो होता है वो पीस का साइन होता है। ये जब आपकी लाइफ में ये जो कप आएगा, ये स्टेबिलिटी जब आएगी तो आपकी लाइफ में हार्मनी आ जाएगी, पीस आ जाएगी। और ये पर्सन कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये पूरा अटैक करने के लिए रेडी हो रहा है गाइस, ठीक है। ये देखिए मैं आपको अवेयर कर रही हूँ, और अवेयर इस चीज के लिए नहीं कर रही हूँ कि ये पर्सन आपको अटैक करेगा और आप हार जाओगे, नो। आपको यहाँ पर मैं अवेयर कर रही हूँ कि इस पर्सन के स्टैंडर्ड्स पर आपको नहीं गिरना है। आपने जो अपने ऊपर इतना काम किया है, अपने अपने आप को इतना बैलेंस किया है, तो अपनी पीस को मेंटेन रखना है। इस पर्सन की वजह से अपना अपना जो रिमोट कंट्रोल है अपने एंगर इश्यूज का, वो इस पर्सन को नहीं देना है, ठीक है। ये आपको बहुत डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। या एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स भी आ रहा है, मतलब आपके मनी और फाइनेंसेस भी इंप्रूव होने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ब्लेसिंग्स तो बहुत सारी आ रही है, कोई मल्टीपल विशेस की भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर, किसी की मल्टीपल विशेस पूरी हो सकती हैं, ठीक है। और भी देख लेते हैं, ये तो कार्ड ऑलरेडी था। एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, इमेच्योर पर्सन है ये, जो भी है इमेच्योर, जिद्दी। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, यू नो, ये जो भी पर्सन है इसको एक्शन लेने की पड़ी है। अब जाकर के इस पर्सन को एक्शन लेने का ख्याल आया है। या दी वर्ल्ड कार्ड गाइस, इनके ये जो बेहुदा लोगों के साथ आपका जो है अकाउंट यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है। जितने भी कार्मिक्स आपकी जिंदगी में हैं बने हुए या थे बने हुए, यहाँ पिकिंग क्वीन ऑफ कप्स भी है गाइस, ठीक है। तो कपल की एनर्जी आ चुकी है डेफिनेटली। यहाँ पर कोई तो कपल है जो आप में से कोई तो ऐसी एनर्जी में है जो कपल की एनर्जी में है, और आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने की कोशिश की। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, चीटिंग, लाइज, बिट्रेयल्स, धोखेबाजी, झूठ बोलना, आपके बारे में गॉसिपिंग करना, ये सब चीजें हुई हैं। आपको सेपरेट करने के लिए हर पुरजोर कोशिश यहाँ पर की गई है। आपके मनी को भी टारगेट किया गया है, सारी चीजें दिखाई दे रही है यहाँ पर। और ये सब कुछ किया गया ताकि वो आप पे कंट्रोल पा सके, ठीक है। हर हाल में अगर आपकी मनी को भी टारगेट किया, आपके प्यार को भी टारगेट किया, तो इन सब के पीछे रीजन था कि आपके जो पर्सन है वो आपको कमिटमेंट ना दे, आपको स्टेबिलिटी ना दे। अगर वो ऐसा दे देंगे तो आप फ्री हो जाओगे, आपकी लाइफ में पीस आ जाएगा। बट वो नहीं चाहते कि आप अपनी फ्रीडम को कभी क्लेम करो, आप हमेशा उनके अंडर कंट्रोल रहो, उनके दास बनकर रहो, गुलाम बन के रहो, ऐसी इनकी सोच है, यू नो। बट उन्होंने इस चक्कर में ना बहुत गलत कर्मा क्रिएट कर लिया। या 10 ऑफ वॉन्ड्स, फाइनली इट्स ओवर, इट्स ओवर, ठीक है। ये जो कुछ भी है ये खत्म हो रहा है, यहाँ पर मुझे क्लियर नजर आ रहा है, इट्स एंडिंग। या दी डेविल गाइज, ये कोई डेविलिश पर्सन है। डेविल तो यहाँ पर मैं जितनी पिछली रीडिंग्स है आपने देखा ही होगा, बहुत ज्यादा आया है। या ये कोई स्पिरिचुअल वॉर चल रहा है यहाँ पर। मैंने बोला ना, कोई कॉपी कैट, ठीक है, जो अपने आप को हेरोफेंट दिखा रहा है, जो अपने आप को स्पिरिचुअल दिखा रहा है बट है वो डार्क, ठीक है। इस पर्सन ने मास्क लगाया हुआ है अच्छे बनने का। ये एक 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 है ना, यू नो, भक्त और शैतान की लड़ाई है, ठीक है। इट्स अ स्पिरिचुअल वॉर। मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि इस वॉर में आप ही जीतोगे गाइस, ठीक है। बहुत क्लियर मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है यार। 9, ओके, आपकी कोई मल्टीपल विशेस पूरी हो सकती हैं, ठीक है। या 9 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 9, 9 अभी मैंने बोला ही था और आ गया डेफिनेटली। नंबर 9, मल्टीपल विशेस आपकी पूरी होने वाली है। आपका कोई जैकपॉट लग सकता है, कोई लॉटरी लग सकती है, अचानक से आपके फाइनेंसेस इंप्रूव हो सकते हैं, ठीक है। कोई स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। जो आपके गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, वो अचानक से पूरे हो रहे हैं। कोई सक्सेस आते हुए देख रही हूँ मैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, जिस पे आपने पास्ट में कभी हार्ड वर्क किया था, ठीक है, ये चीज है आपके कोई गुड कर्मा का रिजल्ट। या 3 3 की एनर्जी है। या थर्ड पार्टीज ही अगर आपकी लाइफ में है, अगर थर्ड पार्टीज हैं आपकी लाइफ में, तो वो यहाँ पर आपकी लाइफ से जा रही हैं हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि किंग और क्वीन तो एक ही होता है, ठीक है। कपल तो एक ही होता है, बाकी सब तो साइड पीसेस होते हैं।
ठीक है, तो वो चीज की क्लैरिटी आपको मिलेगी। मे बी आप जिस चीज का वेट कर रहे थे, अगर आप थर्ड पार्टी के बारे में जानना चाह रहे थे, अगर आपके मन में क्वेश्चन था कि अगर थर्ड पार्टी अगर आप नहीं जानते हो आपकी लाइफ में कौन है जो ये ड्रामे करने की कोशिश कर रहा है, कौन है जो ये सब चीजें करने की कोशिश कर रहा है, तो वो चीजें भी सामने आएंगी कि असली डेविल कौन है। ठीक है, मे बी आपके लिए शॉकिंग हो सकता है कि ये असली डेविल कौन है। देखिए, आप में से काफी लोग तो ऑलरेडी इंट्यूटिव है, उनको पता है कि ये कौन है, बट जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बोल रही हूँ, अगर आपको नहीं भी पता है तो आपको पता चलेगा कि ये डेविल आपकी जिंदगी में है कौन। कौन है जो इतना ज्यादा डेस्परेट है आपको हर हाल में हर हाल में आपको इस लाइफ में स्टेबिलिटी आने से रोकने की कोशिश में जो लगा है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर किसी का यूनियन होते हुए नजर आ रहा है। ओके, तो इसे अगर कोई रोकने की कोशिश करेगा तो ये तो डिवाइन की मर्जी के खिलाफ है गाइस। ठीक है, ये पर्सन अब फाइनली आपकी तरफ देख रहा है, मुझे अगेन नजर आ रहा है इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ आ रही है बेसिकली। ठीक है, कुछ तो, या फिर अभी तक अगर आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग में जो आया है ये जो वैल्यूएबल आपके लिए कोई सोच रहा है, अगर ऐसा आपको लग रहा है आपके आसपास अभी तो हाल फिलहाल तो नहीं हो रहा है, तो ये नियर फ्यूचर की एनर्जी हो सकती है। मे बी ये जब सारी चीजें सामने आएंगी तब इस पर्सन को रियलाइज हो चीजें, ये सारी मुझे इस तरीके से होते हुए नजर आ रही है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीजें होंगी। और देखिए, मैं जब ये बातें बोल रही हूँ ना तो मेरा गला बैठ रहा है, मुझे रोकने की कोशिश की जा रही है, बट एनी हाउ मैं आपको यही बता दूं कि आपको विश्वास रखना है। ठीक है, मैं आपके लिए एडवाइस भी ले लेती हूँ, और भी कुछ एडवाइस और आपके लिए होगी तो पता चल जाएगा। ओके, लेट्स सी, प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या यहाँ पर आज के लिए इंफॉर्मेशन है और एडवाइस है। या सबसे पहले क्या एडवाइस आई है, इमेजिन, तो जो आपकी मैनिफेस्टेशन थी या कोई विश थी आपकी जो आप बहुत समय से मांग रहे हो, वो पूरी होने वाली है। नंबर 20 स्पेसिफिक है। ठीक है, या नंबर 2 और 4 बहुत स्पेसिफिक है। अगेन, या मेंडिंग, आपका डिवाइन के साथ जो कमिटमेंट है वो टेस्ट हुआ है, मैंने पहले भी बताया था और अभी भी वही चीज आ रही है। डिवाइन के साथ आपका कमिटमेंट पास हो चुका है। डिवाइन को पता है कि आप उनके एक प्यारे बच्चे हो जो हर उनका ऑर्डर को फॉलो करते हो, सर झुकाकर उनकी हर आदेश का पालन आप करते हो। ठीक है, नो, प्लीज डिवाइन एंजल्स। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स और आ चुके हैं, अनफिनिश्ड सिम्फनी एंड सोलमेट्स की एनर्जी है। ठीक है, मैंने बोला ना किसी का यूनियन हो रहा है, किसी की अनफिनिश्ड सिम्फनी, मतलब कि आपका अकाउंट अभी इस पर्सन के साथ खत्म नहीं हुआ है, जो लव लाइफ आपकी है। ठीक है, ये सबके लिए नहीं है, बट जिसके लिए है उनको पता चल जाएगा। ओके, आपकी लाइफ में ये एक तरीके से ब्लेसिंग का काम कर रहा है। ये ब्लेसिंग आ रही है आपकी लाइफ में कि इस पर्सन के साथ वापस आपका यूनियन होगा। इस पर्सन को समझ में आएगा कि आपकी वैल्यू क्या है इस पर्सन की लाइफ में। इस पर्सन को ये समझ में आ जाएगा कि आप और वो एक दूसरे के साथ रहने के लिए बने हो, अलग रहने के लिए नहीं। ओके, मे बी स्टेबिलिटी वाली बात भी है यहाँ पर। डीप नोइंग, आपको बहुत सारे सीक्रेट पता चलने वाले आने वाले समय में, या फिर कोई ना कोई डिवाइन की तरफ से आपको इशारा मिल सकता है, या यू आर ब्लेस्ड डेफिनेटली। आप नो प्लेस लाइक होम, मे बी आपके न्यू होम की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। ठीक है, और जो ये मास्क के पीछे छुपा हुआ पर्सन है, जिसने ये जो डबल फेस वाला इंसान है, कॉपी कैट है, उस पर्सन की सच्चाई बाहर आने के चांसेस हैं गाइस। ठीक है, ये पर्सन यहाँ पर डेफिनेटली मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इस पर्सन की कोई ट्रुथ बाहर आ सकता है, एक्सपोज होने की एनर्जी लास्ट रीडिंग में भी थी। ठीक है, जिसने आपकी लाइफ में केओस क्रिएट करने की कोशिश की है, वो सारा बैकफायर हो रहा है गाइस, मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।